हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और साथ में एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री, सिविक, जोग्राफी तीनों सब्जेक्ट जो है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जोग्राफी का जो है चैप्टर 5 का एमसीक्यू कर रहे हैं और यहाँ तक हम लोगों का डिस्कशन भी हो चुका है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। तो याद रखिएगा कि कौन सी गैस जो है पृथ्वी को गर्म रखती है, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी के कारण जो होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिससे कि आपका अर्थ का हीट जो रहता है, टेम्परेचर जो रहता है बढ़ जाता है और इसी के कारण जो ग्लेशियर्स सब जो रहता है ना, वो पिघलने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, तो आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है? तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितना है, याद रखिएगा 8,848 मीटर है। ठीक है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की आपकी क्या है, तो समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? भूमि, जल, हवा। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते द्वीप, महाद्वीप, बेसिन, खाड़ी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जो स्थलीय भूभाग होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ है? पानी, जल। और तो जैसे कि आपको पता है, पानी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हुडर मतलब क्या होता है, पानी और जल होता है और ग्रीक भाषा में हम लोग पानी और जल को क्या कहते हैं, हुडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जल से भरे इस भाग को क्या कहा जाता है? जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल, नभमंडल। तो जो जल वाला पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जलमंडल कहते हैं। जो वायु वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जो जब पृथ्वी वाला भाग रहेगा उसको क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वो भाग जहाँ स्थल जल एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पृथ्वी का वो भाग जहाँ स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। जैसे कि अभी पता है कि जो वायु वाला रहेगा वायुमंडल, जो जल वाला रहेगा जलमंडल और जो हवा वाला रहेगा वो वायुमंडल। ठीक है ना, तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, अगर ये तीनों मिल जाता है, तो ये तीनों जब मिलता है ना इस तरीके से, तो यहीं पे जो है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जीवमंडल कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? बड़े जलाशयों को, बड़े स्थलीय भूभागों को, छोटे जलाशयों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, महासागरीय को किसको कहेंगे हम लोग, बड़े जलाशय को। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नींद में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? बड़े जलाशय को, बड़े स्थलीय भूभागों को, छोटे जलाशय को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महासागरीय बेसिन हम लोग किसको कहते हैं, जो बड़े जलाशय होते हैं ना, उसको हम लोग महासागरीय बेसिन कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थल है, तो एटमास का अर्थ क्या है? पत्थल, जल, वाष्प और स्थल। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, ग्रीक भाषा में हम लोग लिचास का अर्थ क्या होता है, पत्थल होता है। तो एटमास का अर्थ क्या होता है, तो एटमास का अर्थ होता है आपका वाष्प होता है, मतलब जो आपका भाप जिसको हम लोग कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? एटामास, बायोस, जल, लियास। तो उसको याद रखिएगा, बायोस कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है क्या कहलाती है? मध्यमंडल, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। तो वायु है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे हम लोग, वायुमंडल कहेंगे। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्कटिक महासागर जिस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है उसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि और आपका जिब्राल्टर जल संधि। आंसर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि आर्कटिक महासागर जो है जिस जल संधि से आपका प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बेरिंग जल संधि कहते हैं। यानी बेरिंग जल संधि जो है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। समुद्र जल का जल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो आप बताइए कि समुद्र को क्या माना जाएगा? 100, 0, 10, 1। तो कितना माना जाता है समुद्र तल को? तो 0 माना जाता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यूरोप का एशिया से अलग करने वाला पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज, हिमालय, यूराल, हिंदू कुश। तो देखिए ये जो यूराल पर्वत है ना, ये जो यूराल पर्वत है ना, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूरोप से हम लोग एशिया को अलग करता है और इस ठीक है, यूरोप से एशिया को अलग करता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? यूराल है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका से अलग किया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका से कौन अलग करेगा? श्वेत जल संधि, पनामा जल स्थल संधि, कैपोन और लाल सागर। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? पनामा स्थल संधि नाम है। ठीक है, पनामा स्थल संधि जो है ना, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका से क्या करता? अलग करता है। मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है और इस तरीके से ये जल संधि रहेगा, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। तो ये दोनों को जो है ये आपका अलग कर रहा है, पनामा स्थल संधि। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कौन रहता है? आपका नाइट्रोजन रहता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? भूमंडल, स्थलमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, जीवमंडल। तो देखिए जो ठोस भाग होता है ना, उसी को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं या भूमंडल कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता है? एशिया से, यूरोप से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरता है। आंसर डी हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है किससे होकर गुजरता है? दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये आपका कौन सा है? एशिया है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र है वातावरण, जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल। तो जो ठोस पृथ्वी का पार्ट होता है, पृथ्वी का क्षेत्र होता है, उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महासागर इस आकार का है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्टिक महासागर, सॉरी आर्कटिक महासागर। तो याद रखिएगा ये जो अटलांटिक महासागर है वो उसका आकार कैसा है? इस आकार का है। ठीक है, अटलांटिक महासागर किस आकार का है? इस आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आपका आर्कटिक महासागर। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए हम लोग जब चैप्टर को डिस्कशन कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को डिस्कसन कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन है सब हम लोगों का एनसीईआरटी का चैप्टर से ही है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम बस चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वो हम आपके पास लेके आए हैं। अगर पूरी तरीके से आप देखना है तो आप एक बार चैप्टर को ज़रूर देख लीजिएगा। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है आपका? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा था? तो एशिया था। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय क्षेत्र है जहाँ हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं? तो वहीं पे क्या होता है आपका? जीव पॉसिबल होता है, वहाँ पे जीवन पॉसिबल होता है और उसी को हम लोग जीवमंडल कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो आंसर याद रखिएगा अफ्रीका है। अफ्रीका ही वो आपका है जहाँ से जो है महाद्वीप जिस जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों मकर रेखा, ये तीनों रेखा जो है होकर गुजरती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, ब्राज़ील का रेगिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सहारा रेगिस्तान जो है सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो सबसे छोटा कौन सा है? अभी से हम लोग डिस्कस किए थे वो कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट पर्वत, और ढोलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ए हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वतमाला, हिमालयन पर्वतमाला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका एंडीज पर्वतमाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व
विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो आपका एंडीज पर्वतमाला है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मेरियाना ग्रत, टोंगा ट्रेंच और फिलिपीन खाई और सुंडा ट्रेंच। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ए मेरियाना गर्त जो है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, आंसर है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र है? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री और आपका ये दोनों। तो देखिए अंटार्कटिका में लाइफ तो पॉसिबल है नहीं, वहाँ पे बहुत ही ठंड होती है, पूरा बर्फ़ से ही ढका हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पे आपका अनुसंधान केंद्र है अलग अलग देशों का। तो इसमें मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है ये आपका भारतीय का अनुसंधान केंद्र है, तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है, पाक जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट और आपका जिब्राल्टर जल संधि। तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये आपका पाक जल संधि है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की संकरी पट्टी कहलाती है? जल संधि, नहर, स्थल संधि और महाद्वीप। तो यहाँ पे पूरा सक्रिय पट्टी कहलाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। अगर वो पानी से जुड़ा हुआ रहता है तब हम लोग उसको जल संधि कहते हैं, लेकिन वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है इसलिए हम लोग उसको स्थल संधि कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, आंसर डी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, गंगा, सिंधु। तो नील नदी जो है ना ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, आंसर ए जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो याद रखिएगा ये जो सहारा जो है जो सबसे गर्म मरुस्थल कहलाता है वो आपका कौन सा महाद्वीप में है? तो वो आपका अफ्रीका का महाद्वीप में है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आपका आर्कटिक महासागर। तो हम लोग पहले देख चुके हैं ये क्वेश्चन को कि विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत संवैधानिक है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है? हिंद, प्रशांत, अटलांटिक और अंटार्कटिका, सॉरी क्या है? अंटार्कटिका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ये आपका जो है महासागर आपका नहीं है, ठीक है। बाकी हिंद, प्रशांत और अटलांटिक जो है ये महासागर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए ज्योग्राफी का जितने भी क्लासेस है ना आपका टॉपिक वाइज डिस्कशन क्लास 1 क्लास 2 के नाम से आता है, और जो MCQ क्लास रहेगा ना ज्योग्राफी का वो आपका MCQ क्लास 1 और क्लास 2 के नाम से रहेगा। तो यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 से लेके जो है मतलब इस तरीके से हम लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हम लोग क्लास 6 to 8 की NCERT के बुक को एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड हम लोग MCQ चैप्टर को भी कर रहे हैं, एक एक चैप्टर का MCQ। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।